गुरुदेव, नए साधक को उग्र साधना क्यों नहीं करनी चाहिए? नए साधक को उग्र साधना इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि गुरु क्या होता है, साधना क्या होती है, इष्ट क्या होता है, तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है, ध्यान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, शिवलोक क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो नए नए साधक को तो सबसे पहले ये आँख और कान बाहरी दुनिया के लिए बंद करके सिर्फ अपने गुरु की वाणी पर फोकस करना चाहिए। हम अपने साधु को बोलते हैं, भैया लगातार वीडियो देखते रहो हमारी, अगर हमको गुरु मानते हो तो, और देखते रहो तो कभी तो बुद्धि सुधरेगी, कभी तो समझ में आएगी कि भैया क्या मार्ग है। ठीक है, तो नए नए जो साधक हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की वाणी को सुनना चाहिए, जैसा वो कहें वो करना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। अपनी चलाओगे तो हमारे जैसा गुरु होता है तो वो कहता है कि ठीक है भाई तुम अपनी चलाओ, हम भी तुम्हारी रास्ते पे चलेंगे। अब कैसे? तुम अब जो करना चाहते हो तुमको वो करवाएंगे, और इसमें गिरोगे तुम और मजा हम देखेंगे। तो नए नए साधक जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जैसा गुरु ने बताया कि भैया इतने मंत्र करने हैं, इतना जाप करना है, बोलना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, काम नहीं करना है ना, वैराग्य को एक सीमा तक लेके जाकर रोकना है या एकदम घटित करा देना है, ध्यान कितनी देर करना है, किससे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें उसकी जो बताई हुई परिपाटी है उसके अनुसार से चलना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ बता दूं कि अगर साधक नया है, मतलब उसने आज से पहले कभी कोई साधना नहीं करी है, ठीक है, तो उसके भीतर जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और उस कन्फ्यूज़न को लेके वो इंटरनेट पर कूद जाता है। और जब इंटरनेट पर कूदता है तो जो उत्तर गुरु बता रहा है या हम बता रहे हैं उसके विपरीत उसको उत्तर इंटरनेट पर मिलेगा, ये गारंटी है, बिल्कुल विपरीत मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे चल रहा है एंटरटेनमेंट। ठीक है, टीआरपी का गेम चल रहा है, व्यूअर का गेम चल रहा है, पेपर क्लिक का गेम चल रहा है, तो उस पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने के लिए ऐसा आइटम डाला जाएगा जिससे आप जिस विकार में हो, देखिए आप जिस विकार में हो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, उसी पे इंटरेस्ट लेके आओगे, वही इंटरेस्टेड चीज़ आपको दिखाएगा तो आप ज़्यादा इंगेज रहोगे। हम आपकी डिसइंटरेस्ट की चीज़ बताएंगे तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे नहीं, आप फटाक से जो है वीडियो हटा दोगे। ठीक है, वहाँ चल रहा है वो गेम। तो जो नया साधक हमारे जो बताए हुए वक्तव्य हैं, जो हमारा बताया हुआ ज्ञान है, उसको समझ के अगर इंटरनेट पर कूदेगा तो वो कंपेयर कर पाएगा, यार ये सही बता रहा है। लेकिन होगा क्या, उसके चल रहे होंगे प्रश्न, अच्छा मूलाधार, ओ मूलाधार से हम उड़ जाएंगे आसमान में, अच्छा ठीक है चलो अब उड़ने के लिए ढूंढते हैं। फिर उड़ने के लिए वो नित्यानंद स्वामी वाली वीडियो आ जाएगी, यूँ करके उछलो उड़ जाएंगे, बड़े बड़े हीरोइन ऊपर उछलेंगी। फिर कोई अरे नित्यानंद ने दूसरा देश बना लिया, ऐसे हजारों वीडियो खुलती चली जाएंगी। फिर वो एक अथाह अनंत सागर है, उसमें वो ब्रह्मलीन हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो गुरु जो है सोचेगा अरे यार बेचारा बढ़िया साधक था, चला गया। कितनी बार कहा ना इंटरनेट देखो, ना यूट्यूब देखो, दूसरी किताब पढ़ो, कुछ मत करो। भैया दूसरी किताब पढ़ के अगर ब्रह्म ज्ञान होना होता, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गीता ही पाठ रहे हैं इस्कॉन वाले हर जगह, सबसे ज़्यादा भागवत पाठ हो रहा है। कौन वो हो गया कृष्ण, किसको ज्ञान हो गया? पढ़ के तो नहीं होगा। अच्छा, गुरु इतनी चूतिया प्रॉपर्टी होती, गुरु इतना हरामी प्रॉपर्टी होती, तो भैया राम के गुरु क्यों थे, कृष्ण के गुरु क्यों थे? क्यों गुरु थे भैया? वो तो डायरेक्ट अवतार थे ना, उनके क्यों गुरु हो गए भैया? और राम ने कब किसी अपने गुरु का अपमान किया? कृष्ण ने कभी किसी अपने गुरु का अपमान किया? तो अपनी जो ग्रोथ को नापने का पैमाना अगर होना चाहिए तो वो लोग होने चाहिए, हम लोग नहीं होने चाहिए। हम तो संसारिक लोग हैं, हम तो ऐसे भटकाएंगे लोगों को, ठीक है, ज्ञान के नाम पे। लेकिन उनको देख के अगर तुम्हें आगे बढ़ने की इच्छा है तो बिजनेस करना है अध्यात्म का, तो फिर टैरो कर लो, एस्ट्रो कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। लेकिन अगर
साधक को अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना है या कुछ करना है या अपनी गति को उस परमात्मा की तरफ ले जाना है, तो उसको तो अपने गुरु के बताए हुए वचनों पर ही चलना पड़ेगा। वो जहाँ से हिला वहाँ से उसकी काउंटिंग चालू हो गई कि ये अब ये गया। तो हमारे जैसे गुरु के जो वचन होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, दूसरा जो बता रहा होगा उसके बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसीलिए उसको साधक को, नए साधक को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। तो उस कन्फ्यूज़न को साधक को अपने गुरु को चाहे लिख के चाहे जैसे भी करके उसको पूछना चाहिए कि गुरुदेव मुझे ये कन्फ्यूज़न है, कृपया ये मुझे इसका क्लियर कर दीजिए, क्या इसमें हो सकता है। और वो कन्फ्यूज़न उसकी भीतर से जिज्ञासा शांत करने के लिए सिर्फ उसके लिए नहीं होना चाहिए। उसको ये बात, मतलब किसी भी जिज्ञासा को अगर शांत करना हो तो उसको 100 प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न में उसके 100 जिज्ञासा शांत हो जाती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि जब गुरु की तरफ से कुछ वाणी आती है, ऊर्जा आती है, उसके बहुत सारे अंधकारमय प्रश्न को शांत कर देती है। लेकिन जो बुद्धिवादी लोग हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो अपनी अंधकार को शांत करने के लिए, प्यास को शांत करने के लिए प्रश्न पूछते नहीं हैं। वो सिर्फ प्रश्न पूछते हैं अपने तार्किकता को सुदृढ़ करने के लिए कि हमने अब ये प्रश्न पूछा है, इसका ये बंदा क्या उत्तर देता है, ताकि अब हम इस प्रश्न का एक बहुत बढ़िया लॉजिकल आंसर प्राप्त कर लें, तो वो खुद भी संतुष्ट हों और दूसरों को संतुष्ट कर पाए। उसकी वाणी से जो ऊर्जा आ रही है उसको भीतर, जो उसकी अंधकार को क्लियर कर देती 100 प्रश्नों को, वो चीज वो उसके भीतर नहीं उतर पाती है। और ये उसी के साथ होता है जो बुद्धिवादी होता है, तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। तो बैरिकेडिंग तो अब ईश्वर की मर्जी है, कब करेगा नहीं करेगा, लेकिन नए साधकों को तो अपने गुरु की वाणी सुनते हुए चलना चाहिए। उनके लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। गुरु का आदेश उसको जो मिला है उसको पूर्ण करना चाहिए और इमीडिएट पूर्ण करना चाहिए। अब गुरु ने बोला कि विमल जी यहाँ से कूद जाइए। विमल जी कहें ठीक है गुरु जी, मैं जरा प्लानिंग कर लूँ कहाँ से एंगल से कूदना है, कि पैराशूट लेके कूदना है कि पानी में कूदना है, तो लाइफ सेविंग जैकेट पहननी है कि आगे फिर थोड़ा सा गार्ड वार्ड लगाने नहीं लगाने हैं। तो प्लानिंग कर तो फिर मैं कूदता हूँ। कोई आदेश का पालन नहीं हुआ। ठीक, आदेश का पालन मतलब इधर से बोला गया उधर से पूरा हो गया, बिना ये थॉट आए, बिना थॉट आए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, कोई कर नहीं पाता। तो ये 2-3 चीजें नए साधकों को ध्यान रखनी चाहिए। और नए साधकों को जो साधना वाले हैं उनको जो नियम बता रहे हैं उन नियमों को एकदम पालन करते हुए चलना चाहिए, है ना। जैसे भाई माला कैसे चलानी है, अपना जो पात्र है उसको कैसे रखना है, किसी को अपने मंत्र बताना है नहीं बताना है, किसी को अपनी साधना के बारे में बताना है कि नहीं बताना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है कि नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में गुरु जब बताता है तो उसको ध्यान सुनना चाहिए। और वीडियो हमारी पूरी एक बार सुन लेगा ना कोई भी, तो एक बहुत बढ़िया साधक निकल के आएगा। अगर हमारे वीडियोस को आत्मसात कर लेगा, बहुत ज़बरदस्त साधक निकल के आएगा। लेकिन कोई सुनता नहीं है, सुनता भी है तो बस इन्फॉर्मेशन लेके अपनी दूसरी वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता है। ऐसे ना बहुत सारे, गुरुजी हमें ज्ञान दे दीजिए, गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, और 2 महीने बाद देख रहा हूँ ना मैंने ज्ञान दिया ना दीक्षा दी, वो यूट्यूब चैनल खोल के ज्ञान बांट रहे हैं। भक्तों समोसा खाया कि नहीं? तो अच्छा, उसके पास जो है वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्टाइल वैसी है, माला वाला लगा के, त्रिपुंड लगा के एकदम क्रोध में, अब भक्तों भस्म कर दूंगा मैं। तो सारे भक्त जो होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, हाँ ये भस्म कर देंगे भैया, इनके साथ खड़े रहो। तो उद्देश्य एक्चुअली में जब तक पूरी तरीके से डूबने का, खत्म होने का, समाप्त होने का, निरहंकार होने का, है ना, एक में समाने का, स्वयं को जानने का नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति उद्देश्यहीन है समझ लेना। उसके पास कोई उद्देश्य नहीं। ठीक, जय श्री काल।
सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाया कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me for application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.